जगदलपुर से खबर का रुख करें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री विश्वेश्वर टुडू ओडिशा पहुंच गए। इंद्रावती जोरा नाला संगम विवाद स्थल के ऊपर गए। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अफसरों के साथ उन्होंने इस स्थल का दौरा किया। जोरा नाला संगम पर बस्तर को केवल 40% पानी मिल पा रहा है। 3 महीने के अंदर CWC के चेयरमैन से मीटिंग का आश्वासन दिया है। प्रमुख अधिकारियों के साथ मीटिंग का भरोसा दिया है। डिपॉजिट रेत को हटाने का निर्देश दिया है और जल विवाद का समाधान जल्दी मिल पाएगा, इसकी संभावना व्यक्त की। तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा की सीमा का ये विवाद नया नहीं है। जल को लेकर ये विवाद है, जल के बंटवारे पर विवाद है। लंबे समय से चर्चाओं के कई दौर चले, संधियों के कई प्रस्ताव बने, लेकिन अब तक इसका हल मिला नहीं। केवल 40% पानी बस्तर को इस नाले के द्वारा मिल पा रहा है। जो अतिरिक्त स्लिट है, रेत है, उसको हटाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है टुडू ने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, जिनके दौरे के बाद, उनके आश्वासन के बाद उम्मीद जागी कि अब शायद इसका समाधान मिले। नरेश मिश्रा सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। नरेश, लंबे समय से समस्या, विवाद, कई प्रस्ताव, लेकिन हल अब तक नहीं, अब क्या उम्मीद? देखिए, क्योंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और बेशक राज्य मंत्री हैं, लेकिन ये महकमा होने के अंतर्गत आता है, तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा। और लंबे समय से ये समस्या आ रही थी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दोनों जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, उनके बीच में बैठक नहीं हो पा रही थी। तो इस पहल से कम ये होगा कि CWC यानी कि केंद्रीय जल आयोग की निगरानी में फिर से इस समस्या के समाधान की तरफ दोनों जो प्रदेश के अधिकारी हैं, उनकी बैठकों का दौर शुरू होगा और इससे किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। पिछले करीब 6 महीने से लगातार जो कितना डिस्चार्ज यानी कि पानी कितना बस्तर को आ रहा है, इसका आंकड़ा भी CWC के पास है। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है इस लिहाज से, और इससे आने वाले समय में इसकी समाधान की तरफ कोई पहल तय हो सकेगी। कोई टाइम लिमिट इसमें तय की गई है? क्योंकि हर बार ये होता है कि कोई केंद्रीय मंत्री या अधिकारियों का कोई दल आता है, आस जगाते हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक ठंडा या शांति पड़ जाती। नहीं, देखिए, इसके लिए तो तीन महीने का समय इन्होंने दिया है कि 3 महीने के अंदर इस मामले में वो बैठक शुरू करेंगे। और साथ ही वर्तमान में जो एक सैंड डिपॉजिट है, जिसकी वजह से जोरा नाला संगम से उड़ीसा के बाद बस्तर की तरफ इंद्रावती नदी का जल प्रवाह बाधित हो रहा है, तो ये सैंड भी वहां से हटाने की प्राथमिक तौर पर पहल की जाएगी। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि जोरा नाला आखिर कब इंद्रावती नदी से पानी लेने लगा, उसका मूल उद्गम स्थल कहाँ है, इसका अभी शोध किया जाएगा, जिससे स्पष्ट हो सकेगा कि जोरा नाला वास्तव में इंद्रावती का सब्सिडरी है या एक तरह से अब वो उसका अहम हिस्सा बन गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे होगा ये कि जो वर्षों से जल विवाद का मूल कारण है, मूल जो वजह है, उस पर एक सही दिशा में काम हो सकेगा। तो 3 महीने की टाइमलाइन उन्होंने दी है कि जिसमें बारिश आने से पहले ये सैंड डिपॉजिट हटाया जाएगा, जिससे जो जल राशि है वो पर्याप्त मात्रा में बस्तर के हिस्से में आए। लेकिन ये सैंड डिपॉजिट क्योंकि दोबारा होगा, इसलिए समय रहते CWC की अध्यक्षता में दोबारा से इस स्ट्रक्चर का मुआयना करने के साथ इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका नरेश, इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा को बता रहे थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उनके पहुंचने से, इलाके का दौरा करने से, अधिकारियों की मीटिंग जिसमें लंबे समय से एक ठंडा रवैया हम देख रहे थे, एक बार फिर मीटिंग का दौर शुरू होगा। 3 महीने में इसमें पूरी रिपोर्ट बनेगी और स्थायी समाधान इसका खोजे जाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या मंत्री ने कहा, ये भी आपको सुनवा रहे हैं। पहले वहां से दोनों राज्यों को लेटर लिखवा जाएगा कि पहले तो उसको क्लियर कराओ, इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स जुगाड़ करो। Within 2 months we will arrange a meeting and further what type of action will be going to take, ये डिसाइड होगा।